सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुजन समाज के लोग अपना इतिहास जानने का कार्य कर सकते हैं। इतिहास जानना हो तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। यदि नहीं जानना है तो वीडियो को यहीं पर आप रोक सकते हैं। सामान्य साथियों, आपसे निवेदन है, बहुजन समाज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको बहुजनों का इतिहास, बहुजन महापुरुषों का इतिहास, बहुजन महापुरुषों की कही गई बातें जरूर आपको जाननी चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसा ही कुछ खास है, निश्चित रूप से अंत तक आप बात करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज का विषय है ब्राह्मणों के जाति भेद के विष के कारण अब ब्राह्मण मानवीय सद्गुणों से वंचित रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि पेज नंबर 415 से 416 तक प्रकाशित है। कोकीनाडा की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रंगपेटे डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, बलंदरपेटा आदि आंध्र प्रदेश एसोसिएशन तथा प्रबोधन साहित्य समिति, इन संस्थाओं की ओर से दिनांक 26 सितंबर 1944 की BR कॉलेज के हॉल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मान पत्र दिए गए। उनके जवाब में भाषण देते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, ये जानना दिलचस्प रहेगा। अब सम्मानित साथियों, आगे वीडियो को वॉच कीजिए। बाबा साहब कहते हैं, भाइयों और बहनों, किसी देश के समाज में कोई वर्ग या कोई जाति प्रभुत्व कैसे पाती है? इसलिए कि उस वर्ग के या उस जाति के हाथ में सत्ता होती है। सत्ता का कितना महत्व है और इस महत्व को किसने आज से 5000 साल पहले समझा है, और न सिर्फ समझा है बल्कि समाज के हर वर्ग पर, हर क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया है। ये भी आप जानेंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। हमारा बहुजन समाज वर्तमान में भी सत्ता की अहमियत को नहीं समझ पाया, और यदि समझ पाया होता तो आप सोचिए सम्मानित साथियों, जिस बहुजन समाज की बात होती है उसी की शासन सत्ता स्थापित होती। बाबा साहब कहते हैं, फिर वह सत्ता चाहे आर्थिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो या किसी अन्य तरह की हो, जब हम सत्ता की बात करते हैं तो सिर्फ राजनीतिक सत्ता की बात नहीं होती। जब सत्ता की बात होती है तो निश्चित ही प्रथम दृष्टया हम सभी यही अंदाजा लगा लेते हैं कि सत्ता की बात हो रही है तो राजनीतिक शासन सत्ता की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। सत्ता आर्थिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और अन्य तरह की भी हो सकती है। आज किस शासन सत्ता की बात बाबा साहब कर रहे हैं, किस सत्ता की बात कर रहे हैं बाबा साहब, ये जानने के लिए आप अंत तक वॉच कीजिए वीडियो को। बाबा साहब कहते हैं, 5-6 हजार वर्ष पहले ब्राह्मणों ने ये पहचाना, इसीलिए वे सोचने लगे कि उनकी जाति कैसे पूरे हिंदू समाज पर प्रभुत्व स्थापित करे। इसलिए उन्होंने वेदों में चतुर्वर्ण की व्यवस्था की। समाज का प्रमुख, मंदिरों का प्रमुख, गांव का प्रमुख ब्राह्मण ही हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित की। सभी जातियों की औरतों से ब्राह्मण शादी कर सकें। राजा ब्राह्मणों को ही अपना प्रमुख मंत्री, पुरोहित, सेनाध्यक्ष बनाए। इस प्रकार के नियम मनु तथा अन्य धर्मशास्त्रों ने अपने स्मृति ग्रंथों में बनाकर उन्हें हिंदू समाज द्वारा माना जाना अनिवार्य बनाया। ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने वैदिक युग में और बाद में कुछ 7 बार बड़े झगड़े किए। मुट्ठी भर ब्राह्मण और लाखों अब्राह्मणों के इन झगड़ों में अब्राह्मणों की हार हुई, क्योंकि अस्त्रज्ञों ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के जाति भेद के विष के कारण मानवीय सद्गुणों से वंचित हो गए थे। और इसलिए अगर अस्पृश्य वर्ग को सामर्थ्यशाली बनना हो तो उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता आना जरूरी था। राजनीतिक सत्ता हासिल करने का मौका फिलहाल अस्पृश्यों को प्राप्त है। पिछले हजारों सालों में
उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। इस मौके का फ़ायदा उठाना हो तो उन्हें आपसी मतभेदों को त्यागना होगा, उन्हें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में शामिल होना होगा। आप अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता पाने की राहें आपके सामने खुलती जाएंगी। सामान्य साथियों, ये दो बिंदुओं को आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि सत्ता कई प्रकार की होती है। राजनीतिक सत्ता होती है, आर्थिक सत्ता होती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सत्ता होती है। लेकिन इन सब की सत्ता की जड़ क्या है, जिस पर ये सभी सत्ताएं टिकी हुई हैं? वो जड़ है राजनीतिक सत्ता। और ये हम नहीं कहते, ये कोटेशन बाबा साहब का है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता पाने की राहें आपके सामने खुलती जाएंगी। वर्तमान परिदृश्य में, वर्ष 2024 में क्या ऐसा कोई अवसर आपके सामने है? और यदि कोई ऐसा अवसर है जहां पर आप ये सभी सत्ता हासिल कर सकते हैं बहुजन समाज होने के नाते, तो वो कौन सा विकल्प है सामान्य साथियों? उस विकल्प को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। क्या ऐसा अवसर है? हाँ ना में भी जवाब आप दे सकते हैं। और यदि अवसर है तो वो कौन सा अवसर है जिससे आप अपनी स्वयं की शासन सत्ता स्थापित कर सकते हैं? और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का तात्पर्य होगा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सत्ता स्थापित हो जाएगी। और यही लक्ष्य बाबा साहब का है। बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने की ओर आप अग्रसर हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, इन दो लाइनों से आप जरूर समझ गए होंगे। हालांकि बाबा साहब कहते हैं इन राहों में एक बड़ी मानसिक अड़चन है। ये 1944 का स्पीच है बाबा साहब का। वर्तमान परिदृश्य में क्या अड़चन है वो भी आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमें समाधान की ओर बढ़ना है। आगे समस्याओं में उलझे नहीं रहना है, समस्याओं का हल ढूंढते हुए हमें आगे बढ़ना है। गांधी और कांग्रेस ने मिलकर हरिजन सेवक संघ की ओर से अस्पृश्यों के छोटे बड़े छात्रों के साथ साथ अन्यों को भी आर्थिक मदद देने का काम चलाया है। इसके पीछे उनका कोई पवित्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि दुष्ट मंशा है। तो आखिर वो दुष्ट मंशा क्या है? बाबा साहब कहते हैं वे जानते हैं कि ये लोग हमारे पैसे लेंगे तो हमारे उपकारों तले दब जाएंगे, हमारी तरफ होंगे और कांग्रेस के आंदोलन को सफलता दिलाएंगे। बाबा साहब यहां हर बार एग्जाम्पल देते हैं। और ये क्या कहने की कोशिश बाबा साहब करते हैं जब महाभारत का ये एग्जाम्पल देते हैं? ये समझना होगा, गहराई से समझना होगा हमें। बाबा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप किसी अन्य का पैसा, किसी अन्य का राशन, किसी अन्य की कोई भी चीज फ्री में आप लेंगे तो आप उसका एहसान मानेंगे। और एहसान ऐसा कि कई बार वो वोट में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए बाबा साहब जागरूक करते हुए कहते हैं कि महाभारत में पांडवों का पक्ष न्याय का था, कौरवों का पक्ष अन्याय का था। ये जानते हुए भी कौरवों का नमक खाने के कारण भीष्म, द्रोण आदि ने कौरवों का साथ दिया और आखिर उनका सत्यानाश हो गया। वर्तमान परिदृश्य में क्या कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो किसी का फ्री में नमक खाने जैसा कोई कार्य हो रहा है? और क्या उसका सत्यानाश हो रहा है उस समाज का? अगर आप इस बारे में मार्गदर्शन करेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम जरूर मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे और वो मार्गदर्शन आपका जन जन तक पहुंचेगा।
बाबा साहब कहते हैं, इससे मैं अपने युवा छात्रों को संकट की सूचना देता हूं कि इस जाल में न फंसे। आप अगर मेरी इस चेतावनी को जांचना चाहें तो हरिजन सेवक संघ के या कांग्रेस के हिंदू या गांधी से सामाजिक समता की मांग कर देखिए। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठ है, गलत है, तो आप सामाजिक समता की मांग करें हरिजन सेवक संघ से, कांग्रेस से, गांधी जी से। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं पक्का बता सकता हूं कि वे आपको गुस्सा कर चुप करा देंगे। क्या वर्तमान परिदृश्य में आप नौकरी मांगेंगे, सरकारी नौकरी मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं मांगेंगे या पेंशन मांगेंगे? पुरानी पेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पक्का है कि किसी न किसी तरीके से आपको चुप कराने की कोशिश की जाएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि ऐसा लगता है तो आप इस बारे में भी अपने विचार रख सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश में कोई वर्ग या जाति का प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है, क्या वर्णन किया है, क्या कारण बताया है, आप जरूर बताइए। सत्ता कितने प्रकार की होती है ये आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से एक प्रश्न और रखते हैं। इन सभी प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना होता है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता, इन सब का मूल आधार कौन सी सत्ता है, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और संगठन पर क्या विचार विमर्श दिया है, विचार विमर्श किया है, जरूर आप इस संबंध में भी अपने विचारों को रख सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। कुछ इस तरह का वैचारिक केंद्र निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में। यदि आप भी अपना मूल्य योगदान देना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आपके ही संकलन में लगातार ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय से विभिन्न स्पीचेज, विभिन्न लेख संकलित किए जाते हैं और व्हाट्सएप के जरिए आपके द्वारा ये सराहनीय अनुकरणीय प्रयास किया जा रहा है। साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आईटी सेल आवाज का, नई दिल्ली। मेरा आपसे बस एक निवेदन है कि हम ये नहीं कहते कि आप 1000 लोगों को या 10 ग्रुपों में हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें। हम सिर्फ कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो आपकी जानकारी में सबसे सच्चा अम्बेडकरवादी है, सिर्फ एक व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, उस व्यक्ति को जिसको आप शेयर करें, क्योंकि वो आपका विश्वसनीय है, इसलिए आप फोन करके जरूर बोलिएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर संदेश नियमित वाच किया करें। आप फोन करके बोलिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है। मुझे पूरा भरोसा है आप ऐसा जरूर करेंगे। इसी आश्वासन के साथ, इसी निवेदन के साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना प्लीज। यूट्यूब बटन आ जाए। अब मुझे को